जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यमुना तीरावनचारी यमुना तीरावनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। जय जय प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव 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 गुरुदेव। बोलो हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्री श्री राधा कांत भगवान की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता सुदर्शन जी महाराज की जय। श्री श्री प्रहलाद नरसिंह भगवान की जय। श्री श्री सदगुरुस्वामी की जय। शिला गुरु परंपरा की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। श्री गुरु महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। आप सब भक्तों की जय। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा दामह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पदान सहगन ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को प्रणाम, हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। आप लोगों में से कोई व्यक्ति जो आमुख है, जो हमने पढ़ा था, उसे समराइज कर सकता है हाथ खड़ा करके कि अभी तक हम क्या क्या चर्चा कर चुके हैं? जो भी 2 4 6 लोग हाथ खड़ा करना चाहें। यस स्तुति माता। स्तुति माता ने हाथ खड़ा किया था तो भारी हो गई क्या वो? यस जगत पावनी माता, आप बताइए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। प्रणाम माता जी। प्रभु जी, मैं मतलब जो मैं लिखा है वो पढ़ के बता सकती हूँ? हाँ ना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन समराइज के फॉर्म में। हाँ हाँ।
जैसे कि हमने पहले दिन देखा था कि 4 ग्रंथ मुख्य है, जिसमें ईशोपनिषद, भगवद गीता, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। इन 4 ग्रंथों का मुख्य उद्देश्य है अपना जीवन का लक्ष्य क्या है और लक्ष्य प्राप्त करने का साधन क्या है। और साध्य और साधन के बारे में हम लोगों ने समझा। साध्य जो है वो लक्ष्य हमारा क्या है, मतलब कि साध्य जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, और साधन जो है वो कैसे वहां तक पहुंचना है। तो साधन जो है वो कृष्ण भक्ति है। फिर हम सब कुछ जो है भगवान के चरणों में ही है, कहीं पे और जाने की जरूरत नहीं है। बेस्ट डेस्टिनेशन जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। हर जीव को प्रेम चाहिए। संसार में जो हर जीव है वो प्रेम ढूंढता है, और प्रेम के स्वरूप में जो है वो भगवान श्री कृष्ण है। और जो फ्लाइट है वो भक्ति योग है, जो हमें फ्री टिकट के रूप में मिला हुआ है। और फिर हमने सीखा कि सभी अवतारों के अवतार जो है वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने हम लोगों के लिए भक्ति मार्ग खोल के दिए हैं। चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों के द्वारा ही हम लोगों को ये 4 ग्रंथ मिले हैं, जो हम पहले भी देख चुके कि ईशोपनिषद, भगवद गीता, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। ईशोपनिषद और भगवद गीता में हम लोगों को भगवान को जो साध्य बनाना है उनका जानकारी मिलती है, और उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोगों को साधन के बारे में, मतलब कि हम भक्ति कैसे आगे कर पाएंगे उसके बारे में हम लोगों को जानकारी मिलती है। भगवत गीता जो है वेदों का सार है, और भगवत गीता और ईशोपनिषद में साध्य वस्तु का वर्णन किया गया है, और उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु में साधारण मार्ग विस्तार से बताया गया है कि किस तरह से हम लोगों को भक्ति करनी है। फिर श्रील रूप गोस्वामी के माध्यम से हम लोगों को उपदेशामृत और भक्ति रसामृत जैसे ग्रंथों में से भक्ति को आगे कैसे बढ़ना है उनके बारे में हम लोगों को जानकारी मिली है। फिर ग्रेट आपको ग्रेट ग्रेट बताइए। ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। अभी किसी और को मौका देता हूँ मैं। आपने बहुत सुंदर बताया अभी तक। थैंक यू सो मच। आपके लिए तालियां बजाएंगे सारे भक्त लोग। हरे कृष्णा। यस, हाँ, स्तुति माता। प्रभु जी, पहले सबसे पहले हम लोग को आपने बताया था, मतलब आमुख के अनुसार प्रभुपाद की सबसे पहले कितनी ज्यादा उनकी विनम्रता बताई थी। कैसे ग्रेट। वो रूप गोस्वामी की अध्यक्षता को स्वीकार कर रहे थे बहुत विनम्रता से, और हमें भी वही स्वीकार करना चाहिए। हमें अपनी इधर उधर की बुद्धि नहीं लगानी चाहिए। जैसे फिर आप विनम्रता से बता रहे हो अभी। वेरी गुड। आगे बताओ। फिर इसके बाद आपने इसके साथ ये भी कहा था कि शीला प्रभुपाद ने 11 श्लोक को डिस्कस किया, उसके साथ उन्होंने 7 पॉइंट्स और एक्स्ट्रा डिस्कस किए हैं। फिर आपने कैसे क्या क्या किस श्लोक में शीला प्रभुपाद ने क्या डिस्कस किया वो बताया। और फिर उसके बाद आपने ये बताया था कि कैसे महाप्रभु आए, महाप्रभु की आपने महिमा बताई। फिर उनके अंदर गोस्वामी आए, गोस्वामी जो गोस्वामी थे उनकी आपने फिर मतलब महिमा दिखाई। फिर उसके बाद कैसे गोस्वामी को जो शिक्षा मतलब चैतन्य महाप्रभु ने कैसे रूप गोस्वामी को शिष्टाश्रम दिया था, वैसे हमें भी उपदेशामृत दिया गया। और हम दोनों को इनके बीच में भेद नहीं करना चाहिए। ये हम लोग के लिए दोनों ही बहुत ज्यादा उच्च स्तर के हैं, हम लोग के लिए बहुत ही मतलब मायने रखते हैं। फिर उसके बाद आपने ये बताया था कि हम लोग का ये ग्रंथ क्यों पढ़ना चाहिए, इसका आपने मतलब मेन वो क्या होता है, गोल क्या है। तो इसका ये भी बताया था कि श्रीला रूप गोस्वामी ने हमें इसलिए दिया ताकि हम लोग का मार्ग का निर्देशन हो सके, हमको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या बोलना चाहिए, क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए, सब का पहले से डिसाइड होके हम लोग को पहले से दे रखा। ये शुद्ध आपने बताया था कि शुद्ध वैष्णव बनने के लिए और कार्यकलापों का मार्ग का निर्देशन करने के लिए हम लोग को इसका अनुसरण करना चाहिए। और ग्रेट 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 ग्रेट, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपकी गाड़ी बहुत अच्छी चल रही है, लेकिन मुझे दूसरे लोगों की गाड़ी थोड़ी चेक करनी पड़ेगी। थैंक यू। स्तुति माता, ऐसे ही आप अच्छी तरह से नोट करके चलें। यस, सम्मान प्रभु। हरे कृष्णा, बताएं आगे। अनम्यूट कर लो अपने आप को। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, फिर आपने इसमें बताया था कि शुद्ध वैष्णवों के क्या लक्षण है, तो मतलब हमें इसमें आगे बढ़ने के लिए पहले हमें अपनी मन और इंद्रियों को वश में करना चाहिए। और भक्ति के आपने 2 लक्षण बताए थे, स्वरूप और तटस्थ। और फिर आपने बताया था
उपदेशामृत उसी व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसे शुद्ध भक्त बनना हो, जैसे हमें भी बनना है, इसलिए हम उपदेशामृत पढ़ रहे हैं। जय और जय। कितनी उसमें प्रसन्न होकर के आप शुद्ध भक्त की बनने के लिए एकदम परिभाषा दे रहे हो। वेरी गुड। की प्रसन्नता दर्शा रही है कि आप बनना चाहते हैं। यस, वेरी गुड। आगे बोलिए। और इसमें आपने कार्यकलाप के बारे में बताया था कि हमारे कार्य किस प्रकार के होने चाहिए। और इसमें शरणागति के बारे में बताया था कि हमें आध्यात्मिकता की ओर शरण में जाना चाहिए, आध्यात्मिकता की शरण ले लेनी चाहिए। वेरी गुड, थैंक यू। थैंक जी, यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आगे से ऐसे नोट करके रहने का कि अगर पूछा जाए तो फटाक से हम बोल पाए। कभी हमने लंबा लंबा नोट किया है ना, तो उसमें से छांटना पड़ रहा है। जब बताने वाला हिसाब किताब होता है तो बहुत छोटा छोटा नोट पॉइंट बनाने होते हैं, फिर उसको बताया जाता है एक एक पॉइंट को। उस तरह से बताने वाले हिसाब किताब से भी नोट करने का और समझने वाले हिसाब किताब से भी नोट करने का। ठीक है, थैंक यू। यस, हर्षित प्रभु। आप ही को बोल रहा हूँ, हर्षित प्रभु। अनम्यूट कर। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। आपने बताया था कि हम कैसे अपनी इंद्रियों को अपने काबू में रखने के लिए भक्ति काफी जरूरी है, और साथ ही आपने लक्षण बताए हैं कि कैसे शुद्ध भक्ति के अंदर क्या क्या होना चाहिए। जैसे कि पहले स्टार्टिंग में श्रद्धा, उसके बाद आपको श्रद्धा के बाद साधु संग, फिर भजन, फिर भजन क्रिया, फिर अनर्थ निवृत्ति। हाँ, अनर्थ निवृत्ति, फिर अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, फिर निष्ठा। भाव, निष्ठा, रुचि, भाव, आसक्ति। आसक्ति, फिर फिर भाव। भाव, फिर प्रेम। तो इसी के माध्यम से हम अच्छे भक्त बन सकते हैं। थैंक यू, और थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आप अच्छा ध्यान रख रहे हैं। थैंक यू हर्षित प्रभु। हरि बोल, हरे वेलकम। कृष्णा। यस रघुपति प्रभु, आमुख में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे हम। आप बताएं कृपा करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आपने एक सबसे मेन लाइन यहाँ पे बताई थी कि सारी बुक में एक मेन लाइन है कि जो कृष्ण भावना में प्रगति करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा एटीट्यूड, यस यस, मनोवृत्ति। वेरी गुड। जो आपने कहा था कि सारी बुक में सबसे मेन लाइन है, अगर हम बाहर से कुछ भी करते रहें, सुन भी लें, कर भी लें, अगर एटीट्यूड नहीं है उसको फॉलो करने का, समझने का, तो ये फिर बस ऊपर ऊपर से ही हो जाएगा। सबसे मेन लाइन आपने ये बोली थी। और उसके बाद एक आपने वो बोला था कि उसका हमें कोई उदाहरण भी गोस्वामी। दिया था मैंने एटीट्यूड को लेकर के। उदाहरण उदाहरण तो याद नहीं आ रहा। अभी आपने एक और भी बोला था कि हमें गोस्वामी बनना है, लेकिन सिर्फ गोस्वामी नहीं बनना है, गोस्वामी के साथ प्रभुपाद जी कहते हैं हमें शुद्ध भक्त बनना है। ग्रेट। तथाकथित गोस्वामी तो हर किसी के नाम के साथ लग जाता है, एज ए सरनेम या उपाधि के तौर पे, लेकिन साथ में शुद्ध भक्त भी बनना है हमें। और बस प्रभु जी, उसके बाद ये लास्ट पैरा ही था, उसमें ये 2-3 चीजें थी बहुत जरूरी वाली। थैंक यू, थैंक यू। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यस प्राची माता जी, क्या उदाहरण दिए थे हमने एटीट्यूड को लेकर के? मेरे से ही पूछ लिया। कोई नहीं, किसी से भी पूछा जा सकता है। नहीं हो रहा अनम्यूट। पोस्ट कर दिया करो अनम्यूट। सुबह तक हो जाएंगे अनम्यूट ये। कर रहे हैं प्रभु जी।
यस रघुपति प्रभु। रोज मैंने अभी वो पढ़ा, मैंने लिखा हुआ था कि एग्जाम्पल तो आपने एक तो दी थी, जो सिल्ले पिल्ले एक स्टोरी सुनाई थी आपने हाँ सिलपिल्ले। जी, और एक आपने बताया था जो राजकुमार और गुरुकुल वाली स्टोरी थी। हाँ राजकुमार और गुरुकुल की क्या स्टोरी थी? अब प्रभु जी जैसे वो स्टोरी, जो उसका सार था वो ये था कि जो राजा है वो आत्मा है, जो राजकुमार है वो मन है, और जो गुरु है वो बुद्धि है, कुक जो है वो इंद्रियां हैं। तो जब आत्मा कुक को ऑर्डर करेगी, मतलब इंद्रियों को कहेगी कंट्रोल में रहो, मतलब भोजन हमारा कंट्रोल हो, मतलब इंद्रियां कंट्रोल हैं, तो फिर हमारा बुद्धि कंट्रोल हो जाएगी, फिर मन भी कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आपने बुद्ध ऐसा लिंक किया था उसको ऐसे। हाँ थोड़ा सा लिंक को और अच्छी तरह से रिफाइन वे में याद कर लेना। जी प्रभु जी। थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है लिंक में। हाँ जी प्रभु जी। जो राजा है वो आत्मा है, जो बुद्धि है वो साधु है, जो मन है वो राजकुमार है, और जो इंद्रियां हैं वो उस राजकुमार का कुक है, ओके। जी प्रभु। जिसे साधु कहता भैया खिचड़ी खिलाओ। तो जी कई बार इंद्रियों से मन नियंत्रित होता है, कई बार मन से इंद्रियां नियंत्रित होती हैं। ये सारी चीजें समय समय पर लागू होती हैं। कभी एनालॉजी इंद्रियों से मन को नियंत्रित करने की दी जाती है खिचड़ी खिला करके, और कभी मन से इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है। जी मन प्रभु से जी। तो इंद्रियों को बाय डिफॉल्ट नियंत्रित किया जाता है, क्योंकि मन स्वामी है आइडियली। लेकिन हम पूरी तरह से आज नियंत्रित पहले से ही हैं इंद्रियों के द्वारा, तो इंद्रियों को थोड़ा डांट डपट करके खिचड़ी खिलाने के लिए बोला जाता है। हमने एटीट्यूड का उदाहरण दिया था, कौन बता सकता है एटीट्यूड का उदाहरण? यस हेमराज प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, चरण प्रणाम। प्रभु जी मेरा भी वही था जो प्रभु जी ने बताया था, ये राजकुमार वाली स्टोरी। नहीं नहीं प्रभु जी एटीट्यूड याद आ मतलब गया, याद याद आ आ गया। गया। यस खाते नहीं माता। अब याद आ गया तब तो एग्जाम खत्म हो गया ना, लेकिन अब अगली वाली क्लास में एग्जाम जब होगा तब लिखना कॉपी में। यस खाते नहीं माता। कछुए का उदाहरण दिया था आपने। कछुए का उदाहरण दिया था? नहीं, वो इंद्रियों को संयमित करने के लिए कछुए का उदाहरण दिया था। एटीट्यूड का क्या उदाहरण दिया था? यस वंदना माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे प्रभु कृष्णा। जी आपने एटीट्यूड पे बताया था कि जैसे नरसिंह मेहता की जो वाइफ होती है वो मर जाती है, लेकिन वो उस दशा में भी वो कहते हैं कि अच्छा हुआ संसार छूट गया, और मजे में वैसे अपनी भक्ति करते हैं। और दूसरी करेक्ट। तरफ जो अम्बरीश महाराज थी, उनकी पत्नी जब पत्नियों के बीच में रह के, हजारों रानियों के बीच में बैठ के भी वो भक्ति में वैसे ही लीन रहते थे। मतलब पत्नी है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें ये हो रहना चाहिए कि जैसी मर्जी दशा हो, हमें अपनी मनोवृत्ति को पॉजिटिव एटीट्यूड में लेके चलना चाहिए और ग्रेट भक्ति ग्रेट करते ग्रेट हुए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। थैंक यू थैंक यू। बहुत सुंदर उदाहरण दिया। आप लोग तो बहुत अच्छे प्रचारक लोग हो। और मैंने सोचा था कि आ, ऊपर ऊपर से मैं उस दिन बोल रहा था कि मैं आप लोगों से पढ़ूंगा, आप लोगों को मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ऐसा मैं ऊपर ऊपर से बोल रहा था। क्या है, विनम्रता के कुछ बोलने पड़ जाते हैं ना कई बार, जिससे दूसरे लोग भी थोड़ा सुनते सुनते विनम्र बने रहें। अन्यथा पहले ही दिन वो लोग कहीं अपनी मर्यादाएं न तोड़ करके हमें ही उल्टा सिखाने लग जाएं। इस तरह से अहंकार तो मेरा था ही कि मैं ही पढ़ा रहा हूँ, लेकिन अभी मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोग मेरे को पढ़ा रहे हैं। मैं इतना विश्वास के साथ इन बातों को नहीं बोल रहा था जितना विश्वास आप लोगों की बातों में झलक रहा है। तो मेरे को लगता है कि आप लोग मेरे को जरूर उपदेशामृत रटा ही देंगे इस बार। थैंक यू थैंक यू। और एक उदाहरण दिया था हमने, किसी को याद है? यस स्तुति माता। प्रभु जी आपने का नाम दिया था, वो उनके हाथ पैर काट के उनको कुएं के अंदर फेंक दिया गया था, और फिर भी वो उनको नाम नहीं याद है उनका भी। देखो कितना सुंदर उदाहरण स्तुति माता ने याद रखा है। मतलब इनके जीवन में कैसी भी परिस्थिति है तो भी ये दृढ़ता से भजन करते रहेंगे। आदमी जो याद रखता है उदाहरण, उससे पता चलता है उसकी निष्ठा कितनी अच्छी है। जयदेव गोस्वामी थे वो, बिलमंगल ठाकुर नहीं थे। बिलमंगल ठाकुर ने तो अपनी आंखें खुद ही फोड़ लिया था। जयदेव गोस्वामी थे। वेरी गुड। यस माधव प्रिय माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
धन्यवाद। प्रभु जी, आपने और एक उदाहरण दिया था, एक राजा के बेटी का और एक जमींदार की बेटी का, जो एक महात्मा शालिग्राम जी का सेवा कर रहे थे। वो लोग देखते देखते उनको भी करने का इच्छा हो गया। अ, और फर्स्ट में तो वो महात्मा ने नहीं दिया, फिर बाद में उन्होंने जो बताया, फिर उन्होंने वो शालिग्राम शिला प्राप्त किया। इससे क्या सिद्ध होता है, जो हम चाहते हैं भगवान उसको प्राप्त करने के लिए सहायता करते। जय जय। शिलपिल्ले भक्तों की कथा सुनाई थी, तो उनको जी शिला के छोटे छोटे टुकड़े दे दिए थे और उसमें से भगवान ने उनको प्रकट होकर के दर्शन दर्शन दिया। दिया। जुन थैंक यू जैसे भाव में हम भगवान को देखते हैं, उसी भाव में थैंक यू, बहुत सुंदर। और एक उदाहरण दिया था हमने, खैर हम ये बता देते हैं, अभी हमें आगे भी बढ़ना होगा, आप लोग याद रखना। एक कंपनी ने जूते सेल करने के लिए अफ्रीका में एक व्यक्ति को भेजा था, याद आया हो आपको। तो उसका एटीट्यूड ऐसा था कि जब उसने देखा कि यहाँ तो कोई जूते पहनता ही नहीं, बोले अरे, जैसे हम लोग गीता डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जाते हैं, हर व्यक्ति हमें आए दिन 2-4 लोग भी बोल देते हैं ना, हमारे पास है, हमारे पास है, हमारे पास है, तो हमारा एटीट्यूड ही चेंज हो जाता, बोले सबके पास है। तो हम सोचने लगे, कभी ऐसा नहीं सोचते कि पूरे शहर में देखा जाए तो जूते की किसी के पैर में ऐसा देखा जाता है कि जूते की कमी है? हर व्यक्ति के पैर में तो जूता है, फिर भी जूतों के कितने शोरूम खुले हुए हैं बताओ। और वो चल रहे हैं तभी तो खुले हुए हैं, है कि नहीं? जबकि वो तो दिख रहे हैं वास्तव में कि आइडियली सबके पास है, लेकिन उनका एटीट्यूड इतना स्ट्रांग है कि नहीं, घिसे पिटे लोग आएंगे, फटे वाले जूते वाले लोग आएंगे, और जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है, बोले निश्चित रूप से हम जूते की आपूर्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए जूते का शोरूम खोल लेते हैं। लेकिन भगवत गीता को लेकर के हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है। 2-4 लोग हमें कहते थे हमारे पास है, हमारे पास है, हम सोच रहे सबके पास है, अभी कोई है ही नहीं, बचा ही नहीं किसी के पास भगवत गीता देने के लिए। तो ऐसा ही उस भक्त का एटीट्यूड था जो जूते का वहां पर देखने के लिए गया। दूसरा व्यक्ति जब देखने के लिए गया तो उसने देखा, अरे यहाँ तो बहुत बड़ा स्कोप है, बहुत सुंदर। और लास्ट में हमने देखा था कि अपना जीवन सफल कैसे बनाया जा सकता है। प्रभुपाद जी ने लिखा था, मनुष्य को उपदेशामृत के नामक उपदेशों का पालन करना चाहिए। इससे हमारा शुद्ध भक्त बनकर जीवन की सर्वोच्च सफलता। तो सर्वोच्च सफलता क्या है? शुद्ध भक्त बनना। हम सभी सक्सेस पाना चाहते हैं ना, हर व्यक्ति सक्सेस के पीछे भाग रहा है, लेकिन टॉप मोस्ट सक्सेस क्या है, जो हमने साध्य साधन में पढ़ लिया था? बेस्ट डेस्टिनेशन या बेस्ट हमारी सफलता क्या है, बेस्ट सक्सेस क्या है, उसके बाद और किसी सक्सेस का हम कंपटीशन ही नहीं लड़ने जाएंगे किसी और के साथ। बोले बेस्ट सर्वोच्च सफलता जिसको कहते हैं वो क्या है? शुद्ध भक्त बनना। तो जो मनुष्य शरीर में ही संभव हो सकता है और किसी शरीर में नहीं। कैसे हम शुद्ध भक्त बन पाएंगे? केवल उपदेशामृत का पालन करने से। तो उपदेशामृत हमें शुद्ध भक्त बनाने के लिए, जो जीवन की सर्वोच्च सफलता है। लेकिन आप देखेंगे सक्सेस का जो मार्ग होता है ना, वो इतना आसान नहीं होता। हम सब जानते हैं पढ़ाई लिखाई करने से सक्सेस मिलता है, इसलिए हर व्यक्ति पास होना चाहता है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता, क्योंकि पढ़ना आसान नहीं है ना। बिना पढ़े ही सब लोग पास होना चाहते, तो ऐसा कैसे हो सकता है? उसके लिए पढ़ना तो पड़ेगा ना। किसी से भी क्लास में पूछा, अच्छा कौन कौन फेल होना चाहता है? कोई हाथ खड़ा करेगा? कौन कौन पास होना चाहता है? आप लोगों में से पूछो, कौन कौन पास होना चाहता है? हाथ खड़ा करो। कोई हाथ खड़ा नहीं कर रहा है, 2-4 लोग ही कर रहे हैं। हाँ, सब लोग अब धीरे धीरे हाथ खड़ा कर रहे हैं, कोई ऐसे कोई ऐसे। सब पास होना चाहते हैं, सब सक्सेस पाना चाहते हैं। लेकिन हाँ ठीक है, अच्छी बात है, सबका मेरे को पता चल गया। क्योंकि अभी सब हाथ नीचे कर लो, नहीं तो बहुत देर तक खड़े खड़े थक जाएंगे आपके हाथ। तो अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए पढ़ना पड़ेगा ना। और प्राय बच्चे मेरे जैसे शैतान होते हैं जो पढ़ते नहीं। खेलना बहुत पसंद होता है, खाना बहुत पसंद होता है, घूमना बहुत पसंद होता है, तो पढ़ते नहीं। उनको बोला जाए कल चल करके ठेला चलाना पड़ेगा, उस पर टमाटर बेचने पड़ेंगे, तो क्या बोलते? बेच लेंगे ना जब बेचना होगा, कोई बात नहीं, अभी आनंद से रहने दो, अभी ये झंझट मत पालो हमारे सिर पर। लेकिन जब बेचना पड़ जाता है ना, तब जीवन भर के लिए यू टर्न नहीं ले सकता फिर व्यक्ति, उसे फिर जीवन भर कष्ट पाना होता है। इसलिए अगर हमें सर्वोच्च सफलता चाहिए, ये मार्ग कठिन है। कोई भी पढ़ाई का मार्ग कठिन होता है, सक्सेस का मार्ग कठिन होता है, लेकिन बेस्ट सक्सेस चाहिए तो ये मार्ग कठिन है। लेकिन याद रहे किसके लिए कठिन है?
बोले जो व्यक्ति इस उपदेशामृत का सहारा नहीं लेता उसके लिए कठिन है। इसलिए प्रभुपाद जी लास्ट लाइन में लिख रहे हैं, तभी अपना जीवन सफल बनाना अधिक सुगम होगा। अर्थात जैसे ही उपदेशामृत का आश्रय लेंगे तो अधिक सुगम हो जाएगा, और उपदेशामृत का सहारा नहीं लिया तो ये अधिक दुर्गम हो जाएगा, इसका अपोजिट रिएक्ट करेगा ये। तो हम सभी को अभी सुगमता के इस रास्ते पर, सक्सेस के रास्ते पर आगे बढ़ना है। तो आगे बढ़ते हुए हम इन श्लोकों की श्रृंखला में अभी प्रवेश करते हैं आज से, और आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला श्लोक है। सीधा श्लोक से ही प्रभुपाद जी चालू करते हैं, और मेरा आप सभी से निवेदन, ये सारे श्लोक आपको इन द मेन टाइम इस कोर्स के याद कर लेने हैं। और मैं किसी भी व्यक्ति को, ऐसा नहीं कि जो हाथ खड़ा करेंगे उन्हीं से मैं श्लोक पूछूंगा, किसी भी व्यक्ति से मैं श्लोक पूछ सकता हूँ। जो मैं पढ़ाता चलूंगा या मैं खुद आप लोगों से पढ़ता चलूंगा, उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। मैं किसी भी व्यक्ति को पूछ लूंगा, हो सकता है उसने हाथ खड़ा किया हो या ना किया हो सकता है उसका वीडियो चालू हो या ना चालू हो। इसलिए आप लोग तत्परता के साथ श्लोक याद करके आया करेंगे रोज। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बड़ा सुंदर श्लोक है, मैं उच्चारण करूंगा, आप लोग अच्छी तरह से इसे समझ लीजिएगा। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, जीवा वेगम उदर उपस्थ वेगम, एतान वेगान यो विषहेत धीरा, सर्वाम अपीमाम पृथ्वीम शिष्यात। बहुत सिंपल संस्कृत है, कोई बहुत ज़्यादा कठिन संस्कृत नहीं। शब्दार्थ आप नीचे सबको किताब के अंतर्गत दिया गया है, आप सब अपना किताब भी ले सकते हैं। वाचा मतलब वाणी, वाचा मतलब जिससे हम बोलने का काम करते हैं। वेगम शब्दार्थ यहाँ सभी दे रहे हैं प्रभुपाद जी। वेग को मनसा मन के, क्रोध क्रोध के, वेगम वेग को, जीवा जीव के। एक 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 जो समस्या है उसके साथ अलग से वेग शब्द का उपयोग लगाया है प्रभुपाद जी ने यहाँ पर, रूप गोस्वामी ने। जीवा जीव के, वेगम वेग को, उदर उपस्थ पेट तथा जननेंद्रियों के, वेगम वेग को, एतान इन वेगान वेगों को, यह मतलब जो, विषहेत सहेत मतलब सहन करना, वे मतलब विशेष रूप से सह लेना, विषहेत सहन कर सकता है, धीर वो धीर है और गंभीर है। हम चर्चा कर रहे थे, द सेम पाथ बिकम्स लाइक ए फ्लावरी रोड फॉर दोज हु आर सिंसियर एंड सीरियस। जो गंभीर है उसके लिए यही पाथ इतना सुगम हो जाता है कि फूलों पर चलने के जैसा रास्ता बन जाता है। वही रास्ता इतना दुर्लभ हो जाता है, इतना कठिन हो जाता है कि जैसे तलवार की धार पर चलने के जैसा। फॉर दोज हु आर नॉट सिंसियर एंड सीरियस। तब सिंसियर और सीरियस किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा यहाँ दे रहे हैं कि सीरियस कौन है। इसलिए धीर गंभीर, धीरा मतलब जो गंभीर है, जो सीरियस है। सर्वम समस्त अपि निश्चय ही इमाम इस पृथ्वी, पृथ्वी मतलब संसार, सह माने वह व्यक्ति, शिष्यात शिष्य बना सकता है। हम थोड़ा प्रभुपाद जी का अनुवाद पढ़ रहे हैं। वह धीर व्यक्ति, देखो धीर व्यक्ति किसको कहते हैं और अधीर व्यक्ति किसको कहते हैं। अधीर इसके उल्टा, और धीर जो यहाँ पर परिभाषा दे रहे हैं प्रभुपाद जी। वह धीर व्यक्ति जो वाणी के वेग को, मन की मांगों को, क्रोध की क्रियाओं को तथा जीव उदर एवं जनन इंद्रियों के वेगों को सहन कर सकता है, वह सारे संसार में शिष्य बनाने के लिए योग्य है। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है कि नए साधकों की चर्चा कर रहे थे प्रभुपाद जी वहां पर, कि नए भक्तों के लिए आवश्यक है उपदेश अमृत का पालन करना, करेक्ट। और नए साधक के रूप में हमने देखा था, नए भक्त के रूप में हमने देखा था कि भगवान के धाम में जो भक्त लोग रहते हैं उनके कंपैरिजन में हम संसार के जो भी लोग हैं, चाहे सीनियर डिवोटी हैं या जूनियर डिवोटी हैं या अभी अभी जिसने ज्वाइन किया, जो भी हैं, हम सब नए ही हैं। तो यहाँ नए भक्तों के लिए अचानक से ऐसा क्यों उपदेश दे दिया कि भाई हाँ वो सारे संसार में शिष्य बना सकता है। मतलब ये तो सीधा गुरु बनने की योग्यता बता रहे हैं, और हमें नए भक्त
तो उपदेशामृत का पालन करने के लिए सबसे पहले आमुख में प्रीफेस में तो ऐसा छोटे से रूप में बता दिया था कि भाई हमें गोस्वामी बनना है, सबसे पहला काम इंद्रिय और मन को संयमित करना है। और यहाँ भी संयम की बात की है, हालांकि नए भक्तों वाली बात की है, लेकिन दूसरे एंगल से अगर देखा जाए तो यहाँ पर दूसरी बात भी कहा है कि ये सारे संसार में शिष्य बना सकता है, मतलब इतना बड़ा गुरु बन सकता है कि उसको कहते हैं जगत गुरु। तो सारे जगत गुरु की परिभाषा, अब कितने सारे लोग संसार में आपको अपने नाम के पीछे जगत गुरु लगाते हुए दिखाई दे जाएंगे। और जगत गुरु एक नहीं, श्री श्री के साथ भी, श्री श्री भी एक नहीं, दो श्री नहीं, 108 श्री श्री। और 108 से भी नहीं पेट भरता लोगों का, 1008 श्री श्री। और 1008 से भी नहीं, अनंत श्री श्री, अनंत श्री लगा देते हैं। मतलब सारे जगत में भी बाकी कौन रह गया है, फिर उसमें और ज्यादा प्रतिष्ठा चाहिए उनको, इस प्रकार से वो लोग लगाते हैं। तो आइडियली यहाँ पर इतने बड़े व्यक्ति के बारे में, गुरु के बारे में क्यों बता रहे हैं हमको? बोले गुरु के बारे में इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि सबसे पहले किसी भी व्यक्ति को अगर भक्ति मार्ग में चलना है तो उसको आवश्यकता गुरु की ही पड़ने वाली है। इसलिए सबसे पहला उपदेश है कि तुम्हें कैसा गुरु ढूंढना चाहिए। इसलिए कहा पानी पियो छान के, गुरु करो जान के, कभी बीमार नहीं पड़ोगे। तो एक एंगल से देखा जाए तो सबसे पहला स्टेप है कि हमें गुरु के बारे में पता तो होना चाहिए कि गुरु कैसा होना चाहिए। दूसरे एंगल से देखा जाए तो ये हमारे लिए भी ये बात पहले ही बता दी गई, जैसे रोड मैप बता दिया जाता है ना, तो पहले ही बता दिया गया कि आपको भी आगे चल करके इस प्रकार का गुरु बनना है। खाली चेले ही बनने से काम नहीं चलेगा। गुरु वैसे भी शिष्य को स्वीकार करते हैं, शिष्य बनाने के लिए नहीं। गुरु शिष्य को स्वीकार करते हैं गुरु बनाने के लिए। ध्यान दें, बोले गुरु शिष्य को गुरु बनाने के लिए स्वीकार करते हैं, मतलब खुद चेला बन जाते हैं क्या उसके? ऐसा आशय नहीं है। गुरु शिष्य को गुरु बनाने का अर्थ क्या है? गुरु अपने जैसा क्वालिफाई उस व्यक्ति को बना देते हैं जिससे आगे चल करके वो अन्य जीवों का मंगल कर सके। अर्थात उसको गुरु की क्वालिफिकेशन तक दे देते हैं, इतना उसे क्वालिफाई कर देते हैं। तो हम लोग केवल ये नहीं कि हमें भक्ति मात्र प्राप्त हो जाए और इसी से हमारा काम खत्म हो जाए, नहीं। हमारा उत्तरदायित्व है हम अन्यों को भी, जैसे हमने भक्ति प्राप्त किया है और हम इस भक्ति के सुख की अनुभूति कर रहे हैं, हमें भी अन्यों को भक्ति के सुख की अनुभूति देनी है कृतज्ञता के कारण। तीसरा कारण है, भगवान ने भगवद गीता में कहा है, जो व्यक्ति इस संदेश का गुम रौति इति गुरुम, गुम माने अंधकार, रौति माने रौद्र रूप धारण करता है, जो अंधकार को दूर करने के लिए, शिष्य के अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए प्रेम से नहीं मानता शिष्य। कुछ शिष्य मेरे जैसे होते हैं जो लातों के भूत होते हैं, बातों से नहीं मानते, तो गुरुदेव रौद्र रूप धारण करते हैं। जैसे शंकर भगवान त्रिशूल लेकर के पीछे भागते हैं, रुद्र है ना, तो डांट फटकार भी लगाते हैं, ठंडा भी लगाते हैं, साम दाम दंड भेद सारी नीतियां अपनाते हैं, तो वो गुरु हैं। तो जो व्यक्ति इस उत्तरदायित्व को निभाता है, भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, देखो हमें तो श्री कृष्ण को पाना है, और श्री कृष्ण को पाना अगर हमारा साध्य है तो कृष्ण को पाने के लिए कृष्ण प्रेम चाहिए। कृष्ण को पाने के लिए, ध्यान दें, हम कृष्ण को अगर हमें पाना है तो कृष्ण को हम अपनी योग्यता से क्लेम करके नहीं पा सकते, सो कॉल्ड योग्यता से। वो अहंकार के अंदर चली जाएगी वो हमारी योग्यता। हम केवल कृष्ण को तभी पा सकते हैं जब कृष्ण हमारा वर्ण करें। जैसे स्वयंवर होता है ना, किसी राजकुमारी का हाथ वही व्यक्ति पा सकता है जिसका कि राजकुमारी वर्ण करे। राजकुमार तो बहुत सारे देशों से आकर के बैठ जाते हैं स्वयंवर की सभा में, और सब उसकी ओर दृष्टि लगा करके बैठे रहते, हाँ एक व्यक्ति को तो छोड़ दिया इसने, अभी मेरी ओर ही आ रही है,
ओ दूसरे को भी छोड़ दिया, चलो बहुत बढ़िया, अभी मेरी ओरी आ रही, देखा मेरे मेरे बिना किसी के गले में माला नहीं डालने वाली है। ऐसा करते करते ऐसी घटना नारद जी के साथ घटी थी। नारद जी जब भगवान विष्णु के साथ वार्तालाप किए तो नारद जी को पूछा, कहाँ रह गए थे आप, बहुत दिनों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। बोले प्रभु क्या करूं, मेरा थोड़ा मानसरोवर के ऊपर से गुजर रहा था मैं, कैलाश पर्वत को, वहां बड़ा सुंदर मैंने कंदराएं देखी, बड़ा सुंदर मंदाकिनी बह रही थी, बड़ा सुंदर रमणीय स्थान था, तो मेरा भजन करने का इच्छा हो गया, तो मैं वहां बैठ के आपका भजन करने लग गया। और फिर कामदेव वगैरह आए, अप्सराएं आई, और वो सब फिर अपने सारे प्रयास करते रहे, और आखिर में वो फिर पराजित होकर के चले गए। ये बात बड़े अहंकार से अंदर से कह रहे थे, लेकिन विनम्रता के साथ, जैसे मैंने आपको बोला था ना कि मैं पढ़ाऊंगा मैं पढ़ूंगा आपसे, है अहंकार लेकिन विनम्रता के कोट लगा करके ऐसा बोल रहे थे। तो भगवान तो समझ गए अंदर से, तो भगवान ने, अच्छा ठीक है नारद, तुम तो भास्कर हो, योगियों में तुम तो भास्कर हो, सूर्य के समान हो, और तुम्हारा नाम लेने से संसार में लोगों के मन में वैराग्य आ जाता है, तुम्हारे हृदय में काम भाम, ये तो बहुत दूर की चीज, ये तुम्हारा क्या बिगाड़ सकता। नारद तुम तो सिद्ध हो, चिंता मत करो, तुम्हारी कीर्ति चारों तरफ फैली। बोले नहीं नहीं, सब आपकी कृपा से, ऊपर से बोल रहे सब आपकी कृपा से। और फिर नारद जी चल पड़े। भगवान ने देखा, बोले भक्तों का हित करना चाहिए, भगवान तो तुरंत हित करते हैं माँ की तरह। भगवान ने क्या किया, एक अपनी माया शक्ति से नगर बना दिया और उसका राजा नियुक्त कर दिया, शील निधि राजा। और उसकी सब माया शक्ति से इमीडिएटली क्रिएट हो गया। नीचे आ रहे थे नारद जी, बीच में देखा महल में बड़ी सुंदर सुंदर सजावट चल रही है, सारा नगर झलमल झलमल कर रहा है। वो देखे, ऐसा नगर तो मैंने पहले कभी नहीं देखा, ये सृष्टि में कौन सा जगह आ गया मैं। तो उस नगर में घुस गए, नारद जी की जय जयकार होने लगी। शील निधि राजा के पास पहुंचे, भैया क्या चल रहा है। बोले कुछ नहीं महाराज, मैं लड़की के स्वयंवर की तैयारियां कर रहा हूँ, आप बड़े सही समय पर आए, आप कृपा करके मेरी लड़की का थोड़ा हाथ देखिए और बताइए इसके भाग्य में कौन लिखा है, कैसा इसका वर होना चाहिए। तो नारद जी ने जैसे ही हाथ लिया, वो हाथ तो साधारण था नहीं, वो तो स्वयं लक्ष्मी देवी का ही विस्तार थी। तो हाथ लेते ही देखा, ओहो, इनकी हस्तरेखा तो बता रही कि इनके साथ जिसका विवाह होगा वो तो साक्षात अजीत होगा, उसको तो कोई दुनिया में जीत ही नहीं सकता, और उसका अपार वैभव होगा। बड़ा गुणगान उन्होंने देखा, नारद जी विद्वान है। तब तो नारद जी ने सोचा, बहुत समय साधु बन करके इधर उधर प्रचार करते करते जीवन बीत रहा, अब थोड़ा सा गृहस्थ का भी सुख ले लेते, कि बच्चे बच्चे खेलेंगे, आनंद लेंगे। गृहस्थ का भी अपना यूनिक सुख है, लोग भी गृहस्थ जीवन में जाकर के कई बार, हालांकि वो भ्रमित सुख है, वो अलग बात है, लेकिन उस सुख के लिए भी लोग बड़े लंबे समय से इंतजार करते हैं, कामना करते हैं। एक बार शायद मैंने आपको बताया हो, मेरी शरीर से जो बहन है उसके घर पे मैं गया था, तो उसका एक लड़का, उसको उसके दादाजी खिला रहे ऐसे करके, छोटा ही लड़का था, मैं भी बैठा हुआ था, तो उसके दादाजी उसको ऐसे ही गोद में लेकर के, उसने पहना कुछ नहीं था, आ करके खिला रहे हैं, ला ला आ करके ऐसे खिला रहे हैं। और उसने उसी समय एक नंबर किया तो सीधा मुंह में गया वो। अब मेरे को बड़ा गुस्सा आया, मैंने बहन को चिल्लाया, अरे लेकर के जाओ इसको, कपड़े वपड़े पहनाते नहीं तो ऐसे ही लेकर के आते हो। तो उनके ससुर जी को ऐसा लगा कि बहुत क्रोध कर रहे हैं प्रभु जी, तो एकदम से बोला, अरे नहीं नहीं प्रभु जी, ये सुख, ये तो अमृत है, ये पेशाब कहाँ है, ये तो अमृत है। इसके लिए तो आदमी इतना मेहनत करता है कि कब हम बाबा बनेंगे, कब हमारा पोता आएगा, कब उसकी किलकारियां भरेंगी घर में, और कब, उन्होंने बोला नहीं आगे कब हम उसका ये अमृत पान करेंगे, लेकिन पान तो कर ही रहे थे वो। मैंने बोला भगवान आपको बहुत दे ऐसा अमृत, अगर आपको यही अमृत चाहिए तो क्या करें इस संसार में लोग। तो ये भी अपना एक सुख है, क्या कर सकते हैं, जो डूबा हुआ है उसके लिए वही सुख है। लेकिन जब रोज ऐसा मिलता है तो फिर पता चलता है व्यक्ति को। ऐसे भी लोग आकर के मेरे को कहते हैं, प्रभु जी क्या करूं, मैं तो रात दिन मलमूत्र में ही पड़ा रहता हूँ, ऐसा बोलते हैं। बोले जिस बहू के बच्चों को ना खिलाओ वो आकर के गालियां मारती है, बोले आपको तो उसी के प्यारे हैं, बस हमारे तो बच्चे प्यारे ही नहीं है। और सारे के सारे बच्चे रात दिन मलमूत्र करते हैं और इतनी बदबू आती है, मैं क्या बताऊं।
बोले मैं आपके आश्रम में आना चाहती हूँ, लेकिन साथ में लोग कहेंगे कि बूढ़ी हो गई है, अब घर वाले रोटी नहीं खिला रहे हैं, आश्रम में जाकर के पटक दिया है, तो बेटे की इज्जत का क्या होगा। बोले नरक तो मैंने बाद में देखना है, यहाँ मैं इतना नरक देख रही हूँ। तो वो भी एक वास्तव में भ्रमित सुख है। सुख तो क्या है, ये संसार की भयावहता है। शुरुआत में वो ऐसा लगता है कि अमृत है, बाद में पता चलता है कि साक्षात नरक प्रकट हो गया है। खैर, नारद जी के मन में तो उस समय लड्डू फूट रहे थे। नारद जी महाराज बुरा न माने, उनके चरणों में क्षमा चाहता हूँ, लेकिन ये घटना है जो हमारी शिक्षा के लिए अच्छी है, आवश्यक है। तो नारद जी ने देखा तो नारद जी एकदम से सोचे कि भाई स्वयंवर तो हो ही रहा है, मेरा ही वरण हो तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरा वरण कैसे होगा। बोले उसके लिए मैं एक काम करता हूँ, भगवान तो भक्त वत्सल हैं, जाकर के चरणों में प्रणाम। नारद अभी अभी गए थे, वापस आके बोले प्रभु एक आवश्यकता है, वो तो इमरजेंसी। बोलो बोलो क्या दिक्कत है, क्या चाहिए। बोले आप कृपा करके मेरे को अपना स्वरूप दे दो, थोड़ी देर के लिए उधार दे दो। ऐसे पहले लोग शेरवानी वगैरह सब शादी में उधार पहन के चले जाते ना कहीं, दिखाने के लिए, एक दिन के लिए। बोले बस एक दिन के लिए, बस यूं गया और वापस लौटा दूंगा, आप अपना स्वरूप मेरे को दे। अच्छा नारद, तुम्हारा जैसे भला हो तथास्तु, जैसे भला हो बोल करके, अब वो तो समझ रहे थे भला मेरा ऐसे ही होने वाला है, चले गए। और वहां जाकर के एकदम से बैठे हुए और राजकुमारी चली आ रही है स्वयंवर में, तो एक एक को छोड़ छोड़ करके चली आ रही है। तो नारद जी बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। नारद जी के दोनों साइड में शिव जी के दो पार्षद बैठे हुए हैं, तो शिव जी के पार्षद उनकी शकल को, ओ क्या आंखें हैं, एकदम मृगनयनी जैसी आंखें, ओहो इनकी नासिका देखो, इनके दांत तो देखो कैसे मोतियों जैसे हैं। वास्तव में नारद जी को वानर रूप भगवान ने दे दिया था। तो वानर रूप को नारद जी ने खुद तो देखा नहीं, और किसी और को भी नहीं दिखाई दे रहा है, केवल शिव जी के दोनों पार्षदों को, जो एक इधर बैठे एक इधर बैठे, दोनों को दिखाई दे रहा है। और वो एक प्रकार से टॉन्ट मार रहे हैं इनडायरेक्टली, और नारद जी को लग रहा है सब वास्तविकता है। उनको लग रहा है कि वास्तव में मेरी आंखें इतनी सुंदर है, नासिका आपके अलावा तो किसी को वर्ण कर ही नहीं सकती। और ऐसे घूमते घूमते वो सामने पहुंची, तो नारद जी एकदम गर्दन आगे करके झुका दिए, डाल जल्दी बाहर माला डाल। लेकिन माला कहाँ डलने वाली, लेकिन वो आगे निकल गई। अब आगे निकल गई तो नारद जी उस कुर्सी को लेकर के आगे वाली लाइन में जाकर के बैठ गए। इसने लगता है मेरे को ध्यान से देखा नहीं, हो जाती है गलती आदमी से। अब तो नारद जी वहां से निकले, वो फिर से निकल करके आगे, वो पार्षद भी साथ, अरे महाराज आपका सानिध्य हमें छोड़ करके, हमें आप ऐसे छोड़ करके मत जाइए, कृपा करके हमारे सानिध्य में आप कृपा कीजिए। तो नारद जी के साथ साथ वो भी घूम रहे हैं। आखिर में वो और आगे निकल गई, लेकिन वहां किसी के गले में उसने डाला नहीं। फिर पार्षद देखा किसी के गले में नहीं डाला, आप ही के गले में आने वाली, अभी देखो फिर से घूम करके आ रही है। तो इतनी देर में भगवान स्वयं ही राजकुमार बन के बीच में प्रकट हुए, और भगवान ने फिर माला डाल करके विवाह करके चल पड़े। और इधर पार्षद बोले महाराज थोड़ा अपनी शक्ल तो देखो। तो गए जाकर के सरोवर में झांक करके देखा, तो बानर रूप देख करके एकदम से नारद जी को बड़ा क्रोध आया, लाल पीले हो गए। बोले ये सबको वैराग्य दिलाना चाहते हैं, अपना ही घर बसाने में इनको बहुत आनंद आता है। एक लक्ष्मी कितनी करोड़ों लक्ष्मियां इनके पास, फिर भी पेट नहीं भरता इनका, और सबको बाबा जी बनाने पर तुले रहते हैं। भगवान को उन्होंने कई सारे शाप दिए जाकर के। और ये घटना हमने किस उपलक्ष्य में सुनाई थी, कोई बता सकता है।
अमर नेताई प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रणाम प्रभु जी। हरि प्रणाम प्रभु। प्रभु जी आप बता रहे थे कि कृष्ण को तभी पा सकते हैं जब वो हमारा हरण कर ले। यस यस यस, वेरी गुड, थैंक यू थैंक यू। आपने बहुत ध्यान से सुना। कई बार क्या होता है ना, हम लोग कथा चलते चले जाते हैं आगे और फिर पीछे भूल ही जाते हैं कि वापस रास्ता कौन सा है जहाँ से आए थे हम। तो वापस भी हमें निकलना होता है गुफा में से, ये भी ध्यान रखना होता है। तो सभी लोगों से मेरा निवेदन है, ऐसे ही कथा सुना करें। थैंक यू अमर नेताई प्रभु। मेरे को आशा नहीं थी कि आप लोगों में से कोई बता पाएंगे इस पॉइंट को, और इधर उधर के 2-4 पॉइंट तो बताते, लेकिन बिल्कुल सटीक पॉइंट बताया आपने। थैंक यू। तो ध्यान दें, भगवान की प्राप्ति हम तभी कर सकते हैं, जैसे राजकुमारी ने भगवान को वरण किया, नारद जी को वरण नहीं किया। नारद जी चाहते हैं अपनी ओर से भगवान मेरा वरण, ये राजकुमारी मेरा वरण करे, लेकिन वरण उसी का होगा जिसको वो चाहे। करेक्ट। ऐसे ही भगवान की प्राप्ति हम किसी अपने प्रयास के द्वारा नहीं कर सकते। आइडियली देखा जाए तो भगवान की प्राप्ति तो भगवान ही कर सकते हैं, करा सकते हैं, कि वो हम में से किसी न किसी को रीझ करके वरमाला डाल दें या हमें वरण कर लें, हमारे ऊपर वो रीझ जाए। तो कैसे रीझते हैं वो भगवान? बोले वो भगवान हमारे ऊपर रीझते हैं हमारी इन योग्यताओं को देख करके, जो रूप गोस्वामी ने यहाँ पर बताई हैं। कौन सी योग्यताएं? जो भगवान ने गीता में भी बताया है। गीता के आखिरी में भगवान ने बताया है कि मुझे अब सबसे प्यारा जो होगा, सबसे अच्छा जो लगेगा, उसी के तो गले में माला डलेगी ना। सबसे बेस्ट कौन है? तो भगवत गीता में भगवान बता रहे हैं, जो व्यक्ति इस दिव्य ज्ञान को अपने आचरण के साथ अगर दूसरों को बताता है, अर्थात प्रचार करता है, उससे प्रिय न मुझे कोई था, न मुझे अब कोई हो सकता है पहले नहीं था। भाई आगे चल करके भगवान ने कोई योग्यता की नई पॉलिसी चेंज कर दी और भगवान किसी और को प्यार करने लग जाएंगे। बोले नहीं, न कोई था न कोई है, और भविष्य में हो सकता है चेंज हो जाए। बोले न कोई होगा। तीनों ही काल के लिए भगवान ने आश्वस्त किया। संसार में बेस्ट पर्सन कौन है जिसका मैं वर्ण करूंगा इतने सारे लोगों में से? बोले वो बेस्ट पर्सन है जो इस विज्ञान का दूसरों को प्रचार करता है। अब कोई कहे वर्ण एक ही का किया जाएगा, भगवान एक है, बेस्ट का वर्ण कर लेंगे, हम लटक गए तो कंपटीशन तो बहुत भारी है। बोले नहीं, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जब लोग अपने अपने स्तर पर, अपनी अपनी भावनाओं के स्तर पर, किसी भी स्तर का जब प्रचारक बन जाता है, अर्थात कनिष्ठ भक्त से वो मध्यम कोटि की कैटेगरी में आ जाता है, फिर मध्यम से उत्तम कैटेगरी में जाएगा, तो कनिष्ठ से अगर मध्यम में भी आ गया तो भी भगवान उसका वर्ण करते हैं और उसको अपना दिव्य सानिध्य प्रदान करते हैं। जो हमारा साध्य वस्तु है वो हमें प्राप्त हो जाती है। जो सक्सेस है, बेस्ट सक्सेस है, वो हम प्राप्त कर पाते हैं। और कनिष्ठ भक्त को कुछ नहीं मिलता क्या? ऐसा भी नहीं है। कनिष्ठ को कनिष्ठ की योग्यता से मिलता है, लेकिन कनिष्ठ गुरु नहीं बन सकता। गुरु बनने की योग्यता तो केवल और केवल मध्यम कोटि के भक्त के अंतर्गत मानी जाती है। 3 प्रकार के भक्त होते हैं, कनिष्ठ भक्त, मध्यम भक्त और उत्तम भक्त। तो इस श्लोक के माध्यम से भक्ति सिद्धांत महाराज हमें ये रास्ता बता रहे हैं कि हमें जाना कहाँ तक है, भगवान का प्यारा बनना है। जैसे चैतन्य महाप्रभु के एक अनुयायी थे, उनका नाम था सारंग ठाकुर। उनके आश्रम में वो बड़े वैराग्य से भजन करते थे, कोई संग्रह वृत्ति नहीं किसी भी चीज की। चैतन्य महाप्रभु उनसे एक बार मिलने के लिए गए उनके आश्रम में। चैतन्य महाप्रभु गए तो महाप्रभु ने देखा उनके वृक्ष में एक बड़ा सुंदर वृक्ष था, वो बेचारा सूख गया था। चैतन्य महाप्रभु को बड़ा अजीब लगा, इनके आश्रम में वृक्ष सूखना अच्छी बात नहीं। तो उन्होंने वृक्ष को आलिंगन किया, और जैसे ही वृक्ष को आलिंगन किया, देखो भगवान को भगवान के भक्तों के आंगन के पेड़ भी कितने प्यारे लगते हैं। जैसे ही वृक्ष को आलिंगन किया, वो वृक्ष एकदम से हरा भरा हो गया। और चैतन्य महाप्रभु सारंग ठाकुर प्रभु के साथ वार्तालाप करने लगे। अरे बोले, आप इतने वैराग्य से रहते हैं, आपके यहाँ कोई शिष्य वगैरह नहीं? आपकी सेवा चाकरी करने के लिए, आपका ध्यान रखने के लिए कोई तो होना चाहिए यहाँ। तो उन्होंने कहा,
मैं शिष्य बनाना तो चाहता हूँ, लेकिन कोई शिष्य की योग्यता ही नहीं मेरे को दिखाई। पहले तो बड़ी विनम्रता से बोले, अरे महाराज मेरे अंदर कहाँ योग्यता है शिष्य बनाने की। तब महाप्रभु ने उनको गले लगा करके, अरे आप जैसे लोग संसार में जीवों का भला नहीं करेंगे तो कौन भला करेगा, आपकी विनम्रता के कारण आप ऐसा कह रहे हैं। और महाप्रभु रोने लग गए उनको बोल करके, आपका कर्तव्य है गुरु बन के। महाप्रभु ने सबके लिए आदेश दिया, हमारा आज्ञा गुरु भैया तारो ए देश, चारे देखे तारे कहो कृष्ण उपदेश। ये महाप्रभु की आज्ञा है जो हम सबके लिए दिया है। जहां जहां देश में आप रहते हैं उस देश को वहां के गुरु बन करके आप उद्धार कर दो। हमारा आज्ञा, अगर हमने इस आज्ञा का पालन किया तो महाप्रभु के अनुयायी जो रूप गोस्वामी हैं, उनके अनुयायी जो रूपानुगादी जितने भी वैष्णव धारा में वैष्णव आए हैं, हम प्रभुपाद जी के अनुयायी माने जाएंगे। फिर तो महाप्रभु ने कहा कि आपको गुरु बनना चाहिए। तो महाप्रभु को रोते हुए तो भक्त देख नहीं सकते, तो बोला अच्छा ठीक है, कल सुबह मेरे को जो, फिर बोले अच्छा ठीक है मैं गुरु तो बना लूंगा, गुरु तो बन जाऊंगा, लेकिन कोई शिष्य बनने की भी तो योग्यता होनी चाहिए किसी के अंदर। लोगों के अंदर शिष्य बनने की योग्यता नहीं, तब क्या करूं मैं। महाप्रभु बोले आप किसी को शिष्य बनाओगे तो शिष्य अपने आप बन जाएगा, योग्यता उसके अंदर बाद में आ जाएगी, आप बनाओ तो सही। महाप्रभु कितने दयालु हैं। तो महाप्रभु के इस आर्त भाव को देख करके सारंग ठाकुर बोले अच्छा ठीक है, कल सुबह सुबह मेरे को जो मिल जाएगा ना मैं उसी को शिष्य बना लूंगा, बस अब तो खुश हो गए आप। बोले हाँ ये अच्छी बात है। अब हमारी तरह 10 बजे तो उठते नहीं थे कि लाइन पर दरवाजा खोल करके बहुत सारे लोग पहले से इंतजार में खड़े हैं कि स्वामी जी कब बाहर आएंगे। वो तो सुबह में 3 बजे उठ करके गंगा स्नान करने वाले लोगों में से, तो सुबह सुबह उठे तो रास्ते में तो कोई मिला नहीं, ऊपर से उस दिन बरसात हो रही थी, लेकिन गंगा जी में एक लाश बही आ रही, एक मुर्दा बहा आ रहा है। उस मुर्दे को देख करके उन्होंने, अरे मैंने महाप्रभु को बोला था, देखो कितना भक्तों का आज्ञा पालन करने की वृत्ति होती। मैंने महाप्रभु को जो मिलेगा अब ये मिल, चल राम राम बोल, तो उसका हरे कृष्ण महामंत्र सुना दिया हमने। मुर्दे को, और मुर्दा एकदम से मंत्र को सुन करके खड़ा हो गया। महाप्रभु की इच्छा थी ना, तुम किसी को दोगे तो योग्यता अपने आप उसके अंदर, कहा उसके अंदर मंत्र बोलने की क्या, सांस लेने की ताकत नहीं थी, लेकिन मंत्र उच्चारण करते हुए चरणों में गिर पड़ा और सारंग ठाकुर का शिष्य बना। एनीवे हमें अगर भगवान को पाना है तो भगवान का प्रीति चाहिए, भगवान के द्वारा हम वर्णित होने चाहिए। हमारा वर्ण कब होगा, जब हमारे अंदर ये वाली योग्यता आएगी। इसलिए हमारा रोड मैप है यहाँ तक की ऊंचाई तक जाना। और ये कहाँ से पैदा होगा, बोले ये संयम करने से पैदा होगा। इसलिए कोई अलग बात नहीं बताया, एक तो संयम से पैदा होगा तो संयम के लक्षण है, दूसरा गुरु का आश्रय लेने से पैदा होगा। तो हमें पहले कोई ऐसा क्वालिफाइड गुरु ढूंढना पड़ेगा जिसके अंदर ये योग्यताएं हों। जिसके अंदर ये योग्यताएं नहीं है, ऐसे गुरु को हम आश्रित नहीं हो सकते। इसके लिए सबसे पहले ये श्लोक आता है। तो 3 बिंदु बताए हमने। पहला, हमें गुरु की आवश्यकता है, बिना गुरु के हम इस मार्ग पर आगे नहीं चल सकते। ये सब चीजें आगे पढ़ेंगे हम प्रभुपाद जी के परपट में, लेकिन एक संक्षेप में थोड़ी सी बेस बनाने के लिए हमने ये बात कही। दूसरा, हम भगवान को अगर साध्य वस्तु के रूप में पाना चाहते हैं तो हम भगवान के द्वारा वर्ण किए जाने चाहिए। और भगवान वर्ण करने की योग्यता किसी न किसी व्यक्ति के अंदर जब देखते हैं, कौन सी योग्यता, बोले बेस्ट मेरे प्रति आज जो मेरे को सबसे बेस्ट दिखाई दे। बेस्ट कौन दिखाई दे रहा है भगवान को, गीता में भगवान ने कहा जो गुरु बन करके सारे संसार में प्रचार प्रसार करता है, वही चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा है। इसलिए वो दूसरा कारण है। और तीसरा कारण, पहले ही इस श्लोक को क्यों कहा गया, क्योंकि सीधा इसमें इंद्रियों के संयम की ही बात कही है, मन के संयम की ही बात कही है। आध्यात्मिक जीवन में सबसे पहला कर्तव्य प्रभुपाद जी ने अपने मन से नहीं लिख दिया है आमुख के अंदर, सबसे पहला कर्तव्य है अपने जीवन में इंद्रियों और मन को संयमित करना। इसलिए उसी बात से इस श्लोक की शुरुआत हो रही। प्रमाण क्या है प्रभुपाद जी के उस बात का जो आमुख में लिखी थी, बोले प्रमाण ये श्लोक है। इसलिए सबसे पहले ये श्लोक का हमें अपने जीवन में आचरण में लाना होगा, जो यहाँ पर सुंदर प्रभुपाद जी ने बताया है।
इतना आप आज याद रखना अच्छी तरह से, बाकी और भी हमने पढ़ना था। आप लोग इसमें आशा करता हूँ आप चौथे पेज तक पढ़ के आएंगे, सभी लोग तात्पर्य को पढ़ के आएंगे प्रभुपाद जी का, और उसको समराइज करते हुए आप पॉइंट बना के लाएंगे कि इसमें विशेष रूप से क्या क्या पॉइंट दिए हैं विद एग्जाम्पल। जितना शॉर्ट एंड स्वीट आप पॉइंट बना सकते हैं उतना शॉर्ट एंड स्वीट वे में पॉइंट बना करके लेके आएंगे। हाँ, आप देखेंगे चौथे पेज में दूसरा पैरा चालू होता है, सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम रखना चाहिए। करेक्ट, देख पा रहे हैं? इस पेज तक का जो पहला वाला पैराग्राफ है, सरल विधि की संस्तुति कर रहे हैं, वहां तक आपको पढ़ना है। सर्वप्रथम मनुष्य को अपनी वाणी पर संयम करना चाहिए, यहाँ से पहले पहले का जितना आप पढ़ पाए उसको अच्छी तरह से पढ़ना है, और अच्छी तरह से पढ़ने के बाद पॉइंट बनाने हैं कि इसमें प्रभुपाद जी हमें क्या समझा रहे हैं और समझाने के लिए उन्होंने क्या एग्जाम्पल्स लिए हैं। ठीक है, तो आप सभी ये होमवर्क को जरूर करके आइएगा और ये श्लोक को सभी याद करके आइएगा। थैंक यू, आज के लिए इतना ही, समय हो गया है। श्रील उपदेशामृत ग्रंथ की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब भक्तों की जय जयकार। हरे कृष्ण। सब लोग अटेंडेंस लगा दिया करें, अटेंडेंस सबकी बहुत कंपलसरी है, और जिनकी अटेंडेंस अब 90% होगी केवल उन्हीं को सर्टिफिकेट मिलेगा। ठीक है, और वही लोगों को, हाँ, वेदाबेस यूज कर सकते हैं जिनके पास बुक नहीं है, और जिनके पास बुक नहीं उनको व्हाट्सएप पर भी आप PDF के रूप में डाल सकते हैं जो ऑर्गेनाइजर लोग हैं, और बुक है किसी के पास तो दी बेस्ट है, और अपनी डायरी में सभी पॉइंट्स बना करके चले। थैंक यू, हरे कृष्ण। शिल प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, आप सब